हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लेट्स डू इट सेगमेंट में एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके थे बेटा, बाकी क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। डेजर्ट कूलर जो है वो हॉट ड्राई डे में, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी के सीजन में बढ़िया कूल कर पाता है। उसका कारण क्या है कि ये उस एरिया के लेटेंट हीट को डाउन करने की कैपेसिटी रखता है। सिंपल सी बात, डेजर्ट कूलर जो है उस एरिया के हीट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रखे हुए वाटर को इवेपोरेट करवा देता है, बड़ी तेजी से इवेपोरेट करवा देता है, जिससे सराउंडिंग एरिया का लेटेंट हीट डाउन हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बेटा गर्मी कम लगती है। ठीक है, तो आप कहोगे सर हम लिखेंगे कैसे इसको? तो डेजर्ट कूलर के अंदर जो वाटर होता है वो सराउंडिंग एरिया के हीट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके खुद इवेपोरेट हो जाता है। एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, बड़ा तेजी से एब्जॉर्ब कर करके इवेपोरेट होता है, इसीलिए अगल बगल के एरिया के टेम्परेचर को डाउन कर देता है। इसीलिए हॉट ड्राई डे में ये बढ़िया कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। अब मटके में आपने पानी रखा, तो मटके में तो छोटा छोटा पोर होता है ना, मिट्टी का बना होता है ना मटका। अब छोटा छोटा जो पोर है उससे वाटर जो है वो बाहर निकलता रहता है, वाटर सीपेज आउट होता रहता है वाटर का। ठीक है, अब वो वाटर क्या करता है कि एटमॉस्फेयर के हीट को एब्जॉर्ब करके खुद तो इवेपोरेट हो जाता है, सरफेस के ऊपर से ही इवेपोरेट हो जाता है, टेम्परेचर को सरफेस के अंदर इफेक्ट करने की इजाजत कम देता है, इसीलिए मटके में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है। अब कहोगे सर इसको लिखेंगे कैसे? तो मटके में स्मॉल पोर्स होते हैं जिससे होके वाटर जो है वो बाहर आता रहता है, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सरफेस वाटर पर ही एक्ट करके उसको इवेपोरेट करने में इन्वॉल्व रह जाता है, इसीलिए अंदर का पानी गर्म नहीं हो पाता और मटके के अंदर रखा हुआ पानी ठंडा का ठंडा ही रह जाता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। और आप अपने हाथ पर थोड़ा सा पेट्रोल रखें, वो क्या करेगा? आपके बॉडी के लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएगा। तो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके बॉडी से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो आपको ठंडा लगेगा, याद होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन ए कप। सॉसर देखो बेटा, सॉसर का एरिया बड़ा होता है, वो डिश जो होता है, डिश जिसमें कप रखते हैं, कहते हैं ना ये प्लेट हो गया, प्लेट में कप रख, डिश प्लेट जो भी कह लो आप, थोड़ा सा गहरा होता है सॉसर। अब सॉसर में अगर आप चाय रख के पीते हो तो अगर तेजी से आपको चाय पीनी है, कप में रख के पियोगे, जीभ के जल जाने का, होठ के जल जाने का डर रहेगा। लेकिन सॉसर में अगर रख के पीते हो तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जिसके कारण इसमें रखी हुई चाय तेजी से ठंडी होगी और आप जो पियोगे, ठीक है, तो किसी टाइप का कोई बर्न नहीं होगा। अब यहां क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर वी एबल टू सीप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन ए कप। कप के कंपैरिजन में सॉसर से गर्म चाय या दूध पीना आसान होता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई हो जाता है और चाय या दूध जल्दी ठंडी हो जाती है, हम बहुत आराम से पी लेते हैं। ठीक है,
व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर? अब बताओ जरा सा। वुलन क्लॉथ पहन ले गर्मी में काम चलेगा? आप कहोगे नो सर, कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि वो स्वेट को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है और उसको एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट करवा देता है, जिससे बॉडी का लेटेंट हीट कंटिन्यूअसली लूज होता रहता है और हमको ठंडक महसूस होती है। इसीलिए व्हाइट क्लॉथ ही पहनना चाहिए, कॉटन क्लॉथ ही पहनना चाहिए। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, नहीं व्हाइट क्लॉथ के लिए तो अलग एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। व्हाइट क्लॉथ और ब्लैक क्लॉथ में आ जाएगा कि मान लो गर्मी का सीजन है, बोलो कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए? कॉटन का ही दे रहे हैं तुमको, व्हाइट भी दे रहे हैं, ब्लैक भी दे रहे हैं, अब बताओ कौन सा पहनोगे? आप कहोगे सर व्हाइट पहनेंगे क्योंकि वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब ना के बराबर करता है, तो गर्मी कम लगती है। जबकि ब्लैक सोलर रेडिएशन के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और बहुत सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर भी लेता है, इसलिए गर्मी ज्यादा लगती है। खास करके वो पढ़े हो ना, VIBGYOR, प्रिज्म वाला जो पढ़े होगे, वो तो सात का सात तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है तो गर्मी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो चलो फाइनली इस क्वेश्चन पर आते हैं। किस टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए भाई? तो कॉटन पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर स्वेट को इवेपोरेट करने में मदद करेगा, बॉडी के लेटेंट हीट को डाउन रखेगा, जिसके कारण बॉडी ठंडक महसूस करेगा। इसीलिए हमको आपको कॉटन क्लॉथ प्रेफर करना चाहिए। चलिए अगले सेगमेंट में चलते हैं बेटा। अगला सेगमेंट देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब केल्विन है, आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना, सेल्सियस है केल्विन में कन्वर्ट कर देना। कर लोगे? चलो आगे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब ये इसका रीजन बताओ। नेप्थेलिन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। बोलो का है? नेप्थेलिन बॉल अपने आप डिसअपियर हो जाता है और बाद में कुछ भी रेमिनेंट नहीं बचता, कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचता। इसका कारण क्या है? तो नेप्थेलिन सब्लिमेशन दिखाता है ना बेटा, याद आ रहा है? नेप्थेलिन बॉल सब्लिमेशन दिखाता है। ये एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करके सीधा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए कोई भी रेमिनेंट नहीं बचता। ठीक है, आगे देखो। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सीटिंग से। अब किसी आदमी ने परफ्यूम लगा लिया, आप दूर से ही सूंघ लेते हो, सेवरल मीटर्स अवे सूंघ लेते हो। बोलो का है? इट हैपेंस ड्यू टू डिफ्यूजन। किसके कारण होता है? डिफ्यूजन के। परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स में डिफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए काफी दूर तक हमको आपको उसकी स्मेल पता चलती है। Arrange the following substances in increasing order of force of attraction between the particles। अब बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होता है? आप कहोगे सर सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे भी कम। तो किस में कहां अट्रैक्शन कम है, कहां ज्यादा है? अब देख लीजिएगा, वाटर है, शुगर है और ऑक्सीजन है। कर लीजिएगा, शुगर में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। अब ये सब तो खुद से कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। वाटर का फिजिकल स्टेट बताइए 25 डिग्री सेल्सियस पर। बताइए लिक्विड 0 डिग्री पर। सर लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा, मतलब बर्फ बनना शुरू हो जाता है। कहोगे लिक्विड भी होगा सर? हम लोग तो सुने हैं कि 0 पर बर्फ बन जाता है। नारे बेटा, बर्फ बनने के लिए 0 to -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, है ना? 0 से बनना शुरू होता है, या उससे पहले से भी हल्का फुल्का इफेक्ट देख सकते हो, लेकिन फाइनल जो फ्रीज हो जाएगा -4 पे जाके कंप्लीट फ्रीज होता है। 100 डिग्री पर, अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया था, 100 डिग्री पर वाटर भी मिलेगा, मतलब लिक्विड स्टेट भी मिलेगा, और वाटर वेपर भी मिलेगा। वाटर वेपर भी मिलेगा मतलब गैसियस स्टेट भी मिलेगा। ओके बेटा, समझ में आ गई बात? चलो अगला सेगमेंट लेते हैं। गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। कोई भी 2 रीजन बताइए जस्टिफाई करने के लिए। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर
रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ये आप कैसे समझेंगे? बोलिए। सर इसका शेप जो है वो इंडेफिनिट होता है, और सर इसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है। ठीक है सर, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो ये सब कुछ रीजंस है जिसके कारण रूम टेम्परेचर पर वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। या और बढ़िया से अगर आप सोचें, और अच्छी तरह से सोचें, क्योंकि जस्टिफिकेशन देना है। सोचिए सोचिए, वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में ही क्यों होता है? कोई भी दो रीजन, बढ़िया रीजन, शानदार रीजन सोचिए। पहला, इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, और दूसरा, इसका आईपीएफ सॉलिड से कम होता है, या आईपीएफ वही कोहेसिव फोर्स गैस से ज्यादा होता है। इसीलिए ये कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। इज दैट क्लियर? ओके बेटा। एन आयरन आलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आईपीएफ हाईएस्ट होता है और मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। कहानी खत्म। आगे आ जाइए। Why is ice at 273 K more effective in cooling than water at the same temperature? बताइए। 273 K मतलब समझ रहे हैं ना? अरे K is equal to 273 plus C, K is equal to 273 plus C। तो K का वैल्यू अगर 273 डाल दिया जाए तो 273 इज इक्वल टू 273 प्लस C, 273 माइनस 273 इज इक्वल टू C, 0 इज इक्वल टू C मीन्स कितना डिग्री सेल्सियस बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। क्वेश्चन को बस घुमा के पूछ रहा है और कुछ नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी है। कूल करने में ज्यादा बेटर कौन होगा? आप कहोगे सर आइस होगा, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में आइस का लेटेंट हीट कम होता है। ठीक उसी तरह से 100 डिग्री पर वाटर भी है, 100 डिग्री पर स्टीम भी है। जला देगा ज्यादा कौन? स्टीम, क्योंकि उसका लेटेंट हीट वाटर के लेटेंट हीट से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो यहां आइस इफेक्टिव होगा कूलिंग में। आगे आ जाओ। What produces more severe सेम क्वेश्चन है भाई। चलो ठीक है, वो ही गया। अब नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, स्टेट चेंज का क्वेश्चन है, स्टेट चेंज ट्रायंगल का क्वेश्चन है। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। बोलिए क्या नाम होगा? फेनोमेना का नाम बताइए। मेल्टिंग। अब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करो भैया, फ्रीजिंग हो जाएगा। आगे बढ़ो। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, बॉइलिंग हो जाएगा। और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कंडेंसेशन हो जाएगा। अब ई में देखिए, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, सब्लिमेशन हो जाएगा। और गैस को ठंडा करके फिर सॉलिड में कन्वर्ट करना है, डिपोजिशन हो जाएगा या डीसब्लिमेशन हो जाएगा। सारे टर्म्स क्लियर हो गए। एक चीज मैं आपको और यहां बता दूं कि अगर मान लीजिए कि हमने नेप्थैलीन बॉल लिया, नेप्थैलीन बॉल लिया, सॉलिड स्टेट है बेटा, हीट किए, तो नेप्थैलीन डायरेक्ट कौन सा स्टेट में आ जाएगा? गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो यहां नेप्थैलीन सबलाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? सबलाइम। कोई भी सॉलिड जिसको आप हीट कर रहे हो सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उस सॉलिड को बेटा सबलाइम कहते हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट ले लो, आप नेप्थैलीन गैस ले लो, इसको ठंडा करो, क्या बनेगा? नेप्थैलीन सॉलिड बन जाएगा, लेकिन अब इसका नाम बदल जाएगा, अब इसको सब्लिमेट कहा जाएगा। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लाइम एंड सब्लिमेट? ठीक है, तो अगर किसी सॉलिड को हम हीट करें और वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस सॉलिड को बेटा सब्लाइम कहते हैं। और अगर किसी गैस को ठंडा करके किसी सॉलिड को ऑब्टेन किया जा रहा है तब उसको सब्लिमेट कहते हैं। दोनों जगह सॉलिड का ही नाम है, लेकिन अंतर है, यहां सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होता है
सॉलिड को जब गैस में कन्वर्ट किया जाता है, सॉलिड को जब गर्म किया जाता है, तब वो सबलाइम कहलाता है। और जो जब सॉलिड को ऑब्टेन किया जाता है, तब वो सब्लिमेट कहलाता है। ठीक, समझ में आ गई बात बेटा? तो चलिए, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें बेटा, और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।